बात करते हैं काशी के सियासी दंगल में सुपरहिट डायलॉग्स। काशी की पिच पर यूपी चुनाव की आखिरी पारी खेली जा रही है और मैदान पर हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम को मालूम है कि काशी के मैदान में बाजी मारने वाला ही उत्तर प्रदेश पर राज करेगा। लिहाजा पीएम बाबा विश्वनाथ की नगरी में विरोधियों को मात देने के लिए धुआंधार चौके छक्के लगाते दिखे। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उन्होंने जो राजनीति का कल्चर पैदा किया है, परंपरा पैदा की है, इसलिए उनकी रगों में यही विचार दौड़ता है कि कुछ का साथ, कुछ का विकास। 8 मार्च को वोटिंग का आखिरी राउंड है। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन सियासी वार की खुली छूट है। अब मोदी जी की आयु हो गई है, अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, एज हो गई है, थोड़ी थकान हो गई है। राहुल भले ही पीएम मोदी पर मदद का तंज कस रहे हो, लेकिन अखिलेश की गाड़ी अब तक बिजली पर ही अटकी हुई है। 24 घंटे बिजली काशी को मिलती है या नहीं? ये प्रधानमंत्री कमाल के, जिन्होंने बिजली को भी हिंदू मुसलमान बना दिया और हम पे आरोप लगाया कि बिजली को हम रमजान में ज्यादा देते हैं, दिवाली होली पे कम देते हैं। वो और बात है, जब वो खुद विश्वनाथ मंदिर पहुँचे तो बिजली गुल हो गई। फिर भी पीएम मोदी को कसम दिलाने से चूक नहीं रहे हैं अखिलेश। और हमने कहा प्रधानमंत्री जी, आप तो गंगा मैया के बुलाने पर आए थे और हम तो बहुत पवित्र मानते हैं गंगा मैया को। हमने कहा खाओ गंगा मैया की कसम के काशी में हम 24 घंटे बिजली दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री जी कसम नहीं खाए, इसका मतलब लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं बिजली वाले सवाल पर। पीएम मोदी भी कहते हैं, मैं कसम क्या खाऊं, भोलेनाथ ने ही बता दिया। माता जी, काशी में बिजली 24 घंटे मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, मुझे गंगा की सौगंध खाने की जरूरत है क्या? देखिए, कोई ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन ईश्वर की ताकत तो होती है कि नहीं होती है? जो रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। सहयोगी अखिलेश पर वार हुआ तो दर्द राहुल गांधी को भी हुआ। आपने बॉलीवुड की पिक्चर बनती है ना, देखिए आपने दिल वाले दुल्हनिया, अलग अलग पिक्चरें बनती है। 2014 में मोदी जी ने पिक्चर बनाई थी अच्छे दिन वाली, दिल वाले दुल्हनिया सब कुछ हो जाएंगे, वो वाली पिक्चर बनाई फेल हो गई। काशी में प्रधानमंत्री ने यूपी के लड़कों को विरासत में मिली राजनीति का भी जिक्र किया। जिनको सब विरासत में मिला हुआ होता है, इसके लिए यहां पर शब्द है गलुआ। तो यहां जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी पिताजी की तरफ से मिल गया। उनके जो नए यार हैं, उनको तो दादी, नाना, पिता सबसे मिला हुआ है। और इसलिए ये ऐसे नाजुक लोग होते हैं, कष्ट नहीं उठा सकते हैं, डरते हैं कहीं चला जाएगा तो। जिन पर प्रधानमंत्री ने ये तीर छोड़ा, उन्हें जोर से लगा। राहुल गांधी ने कहा कि अब वो यूपी में युवाओं का राज लाना चाहते हैं और अखिलेश के साथ अपनी चुनावी रिश्तेदारी का हवाला भी दिया। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, रिश्ता जताने से नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से बनता है। राहुल गांधी की चुनावी रिश्तेदारी का पूरा साथ अखिलेश यादव ने दिया। हमने उनसे कहा कि ये दिल्ली और लखनऊ की कुनबे ने नहीं, 2 युवा नेताओं ने गठबंधन किया है और ये देश और प्रदेश की राजनीति को आगे ले जाने के लिए गठबंधन किया है। लेकिन कहते हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। राहुल अखिलेश ने पीएम मोदी के फैसलों की अपने भाषणों में जमकर खिल्ली उड़ाई
पीएम ने बस एक दांव लगाया और दंगल अपने नाम कर लिया। जो मिट्टी से निकल करके आया होता है ना, जिसने जीवन में कष्ट झेले होते हैं, मेहनत करके निकला होता है, उसमें निर्णय करने की हिम्मत भी होती है। 11 मार्च को वोटों की गिनती के बाद तय हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। तो उत्तर प्रदेश का ये चुनावी मुकाबला अब अपने आखिरी मुकाम तक पहुंच गया है। रैलियों का दौर खत्म है, अब बारी है जनता की। बीजेपी ने यूपी के इस मुकाबले में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तो यूपी के लड़कों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जाहिर बात है, यूपी की सियासी लड़ाई का क्लाइमैक्स बेहद ही दिलचस्प है और आखिरी दौर में कुरुक्षेत्र बनी है महादेव की नगरी काशी। बनारस की गलियां चुनावी नारों से अब तक गूंज रही हैं। काशी की पिच पर यूपी चुनाव की आखिरी पारी खेली जा रही है और मैदान पर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम को मालूम है कि काशी के मैदान में बाजी मारने वाला ही उत्तर प्रदेश पर राज करेगा। लिहाजा पीएम बाबा विश्वनाथ की नगरी में विरोधियों को मात देने के लिए धुआंधार चौके छक्के लगाते दिखे। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उन्होंने जो राजनीति का कल्चर पैदा किया है, परंपरा पैदा की है, इसलिए उनकी रगों में यही विचार दौड़ता है कि कुछ का साथ, कुछ का विकास।